ये बजाज मैजेस्टी बोल के एक इलेक्ट्रिक कुकटॉप है। ये अपने पास आया है रिपेयर करने के लिए। आप देख सकते हो इसके अंदर प्रॉब्लम है, कस्टमर बोल रहा है कि कुछ भी हिट नहीं कर रहा हो, कुछ भी फंक्शन इसके अंदर नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी इसको अपन एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरे हिसाब से कुछ तो 1900 वैट का है। इसको मैं पीछे से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, इसको मैट के ऊपर रखेंगे ऐसा, और पीछे से आप देखोगे तो इसके ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरा, मैजेस्टी 1900 वैट 50 हर्ट्ज़। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं, कस्टमर बोल रहा है नया है सर, लेकिन अभी हिट नहीं कर रहा। तो अपन इसको एक बार खोलेंगे, खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आराम से। इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रू लगे हुए होते हैं, तो खोलने के लिए टाइम लगेगा। तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को। सभी स्क्रू अपन ने अभी खोल लिए हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, आप देख सकते हो। ओके, स्क्रू खोल दिए। इसके अंदर क्या होता है, इसका ये डिस्प्ले का कनेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये बाहर निकलेगा। तो प्यार से डिस्प्ले के कनेक्टर को हटा दो, तो अभी अपना कुकटॉप सेपरेट हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा गंदगी है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आए हुए थोड़े मरे हुए, तो इसको पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद अपन देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। कॉइल को खोल के साइड में कर देंगे। कॉइल को 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, उसको प्यार से आराम से खोलो। ओके, कॉइल को चेक करो, कॉइल के अंदर का रेजिस्टेंस चेक करो। इसके अंदर बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो कभी कभी रेजिस्टेंस दिखाएगा नहीं। पूरा मतलब थोड़ा धूल उसके ऊपर जम गई है, क्योंकि शायद किचन में कैसा होता है, कॉकरोच वगैरह रहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा आ जाता है खराबी इसमें। अभी इसको अपन कॉइल को प्यार से थोड़ा साइड में ले लेंगे। राइट, कॉइल के नीचे ये जो सेंसर देख रहे हो ऊपर का, इसका एक कनेक्टर है नीचे में लगा हुआ। इस कनेक्टर को भी अपने को हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसके सिवा कॉइल अपनी बाजू में नहीं आएगी। देखो, कनेक्टर को निकाल दिया। अभी इधर देख सकते हो, इधर इसका जो कॉइल का जो इनपुट सप्लाई होता है, जो UW का अपना आउटपुट, तो ये पूरा निकल गया है। जो कॉइल को जो सप्लाई जा रहा है पूरा इधर से जल गया है, ये कनेक्टर ही बाहर निकल गया है। यही सबसे मेन फॉल्ट है इसके अंदर। बाकी सब चीज़ें, इसका ब्रिज रेक्टिफायर, IGBT वगैरह भी अपन इसको एक बार चेक कर लेंगे। मैं पहले इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो आपके सामने इसको थोड़ा IGBT वगैरह का स्क्रू वगैरह निकल गए। यही इसका IGBT, ये है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है आप सबको पता है। ब्रिज रेक्टिफायर अपने AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है। और जो हीट सिंक इसके नीचे जो लगा हुआ है, हीट सिंक है, हीट सिंक का काम है इसको ज़्यादा हीट नहीं होने देगा। अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा ज़्यादा हीट होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई सप्लाई इसके अंदर से जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर 1900 वैट का लोड है। तो आप भी समझ सकते हो कितना ज़्यादा सप्लाई इसके अंदर जा रहा है। ये क्यों जला हुआ है, पहले इसका रीज़न चेक करेंगे अपन। कभी कभी जल भी सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ गई है क्या, ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है ख़राब है, फ्यूज़ वगैरह कुछ जला हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पहले चेक करेंगे। ओके, हीट सिंक को आराम से प्यार से बाहर निकालो। इसको नीचे के साइड से मेरे हिसाब से PCB में एक स्क्रू लगा हुआ है, तो उसको भी एक बार अपन हटा देंगे। इधर फैन मोटर का, जिसका जो फ़ैन है, इसका अपन कनेक्टर हटा देंगे। बाद में PCB को लॉक के अंदर से प्यार से बाहर निकालो। ज़्यादा अगर इसको तकलीफ दे दिया तो ये ब्रेक भी हो सकता है। ओके, निकाल दिया। अब पीछे के साइड में देखेंगे तो इधर एक हीट सिंक के लिए एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको एक बार बाहर कर देंगे, तो अपना हीट सिंक बाहर आ जाएगा। ओके, हीट सिंक हो गया बाहर, आप देख सकते हो। इसका ये IGBT को चेक करने का तरीका बताता, तो ब्रिज रेक्टिफायर वो अपन चेक करेंगे क्लैमीटर की मदद से। तो अगर ये सब चीज़ अगर सही होगी तो इनपुट सप्लाई फ्यूज़ वगैरह देखेंगे। इसका ये फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। फ्यूज़ कभी कभी जल सकता है, क्योंकि अगर इतना इसके अंदर ये कनेक्टर ही जल गया है पूरा, तो इसको एक बार फ्यूज़ भी अपने को चेक करना पड़ेगा। क्लैमीटर को मैंने कंटिन्यूटी के ऊपर सेट किया है। अभी अपन फ्यूज़ का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फ्यूज़ में कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब अपना फ्यूज़ अच्छा है। उसके बाद अपना आता है इधर VDR। अभी जो सप्लाई है अपना, ये लाइन यहाँ से फ्यूज़ तक गई। एक मिनट, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, तो ग्लू की वजह से कभी कभी वो शो नहीं कर पाता। इसको थोड़ा एक बार इसको घिसना पड़ेगा, थोड़ा बहुत घिसने के बाद वो शायद दिखा सकता है अपने को इसका कंटिन्यू। अभी आप देख सकते हो, इसको थोड़ा घिस दिया मैंने, तो फ्यूज़ में अभी भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। फ्यूज़ के आ रही है शायद इधर तक, हाँ इधर तक आ रही है, मतलब फ्यूज़ में कंटिन्यूटी है, फ्यूज़ अच्छा है। इसके बाद इधर तक आ रही है, इसके बाद अपने
यहाँ से होके ब्रिज रेक्टिफायर तक जा रहे हो, तो मतलब ये ट्रैक पूरा सही है। अब ये जो VDR लगा हुआ है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, हाई वोल्टेज की वजह से शॉर्ट हो जाता है, तो इसको चेक करना जरूरी है। अगर ये शॉर्ट हो गया रहेगा तो अपना जब भी सप्लाई देंगे तो भी ये चलेगा नहीं, दोबारा अपना ट्रिप करेगा या अपना फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। तो VDR का एक बार चेक करेंगे, इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं दिखना चाहिए VDR के दोनों टर्मिनल में, तो VDR को एक बार चेक करेंगे। VDR का ये एक टर्मिनल है, एक प्लस में और एक माइनस में लगा हुआ है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, मतलब अपना VDR सही है। उसके बाद आएंगे ये न्यूट्रल का ट्रैक चेक करेंगे, न्यूट्रल आ रहा है अपने इधर तक, न्यूट्रल यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी जा रहा है, तो न्यूट्रल का ट्रैक भी सही है, राइट। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो सही है, ये इनपुट के फेज न्यूट्रल में कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है अपना ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट साइड सही है। जो आउटपुट चेक करेंगे अपन DC वोल्टेज जो छोड़ता है, तो इसके लिए अपने को क्लैममीटर को डायोड मोड पे सेट करना पड़ेगा। डायोड पे सेट कर दिया तो एक साइड में इसका रीडिंग दिखना चाहिए, इसके ऊपर जो ग्लू लगा हुआ है इसको थोड़ा अपन एक बार क्लीन करेंगे, क्योंकि वो दिखा नहीं रहा है, नहीं तो वैल्यू ओके। ये इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक बार डायोड मोड पे, तो डायोड की वैल्यू अभी दिखा रहा है, तो उल्टा एक बार चेक करेंगे इसको, ओके। अभी ये ओवरलोड बोल के दिखा रहा है क्लैममीटर में, आप देख सकते हो। क्लैममीटर को मैं सामने के साइड में रख देता हूँ, फिर देखो इस साइड से अगर चेक किया प्लस माइनस, तो डायोड की वैल्यू दिखा रहा है, क्लैममीटर के अंदर डायोड की वैल्यू शो कर रहा है आपको, आराम से देखो शो कर रहा है। अभी उल्टा चेक करेंगे, उल्टा चेक करने के बाद शो नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है शो, इसका मतलब है अपना ब्रिज रेक्टिफायर अच्छा है। अब इसके बाद अपना आता है इधर IGBT को 3 टर्मिनल है, तीनों में भी एक दूसरे में कंटिन्यूटी नहीं शो करना चाहिए। देखो सॉरी, इसको कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर देता हूँ मैं, कंटिन्यूटी के ऊपर आ गया। अभी इसके एक दूसरे में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं आ रही है कंटिन्यूटी, नहीं आ रही है। तीसरे में भी चेक करेंगे, एक दूसरे में कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगर एक दूसरे में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब है अपना IGBT भी अच्छा है, ब्रिज रेक्टिफायर भी अच्छा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये जो टर्मिनल इसका जला हुआ है, ये जला हुआ टर्मिनल को अच्छे से क्लीन करेंगे, ये ऐसे इसको पूरा क्लीन करेंगे। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बाद में इसको अगर इस ट्रैक में यहाँ पे लगाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, राइट, तो अपन इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लगा के अपन एक बार देखेंगे, सप्लाई देखें कि अच्छा से चालू होता है कि नहीं होता है, इसको कनेक्ट करके। तो इसको एक बार क्लीन करके मैं इसको आपको शोल्डर करके दिखा देता हूँ। पहले इधर जो कनेक्टर लगा हुआ है पुराना, इसको अपन हटा देंगे, ओके। शोल्डर गन की मदद से इसको गर्म करके पिघला करके निकाल देंगे, क्योंकि ये अभी ख़राब हो गया है। इसको नहीं हटाए तो भी चलेगा, लेकिन अपन थोड़ा आसान हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। देख सकते हैं इसको पूरा ये निकल गया और इसकी जगह पे फुल बन गया है, राइट। इसको हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा जल चुका है। तो इधर से इसको और अच्छे से क्लीन कर देंगे, इसको थोड़ा फेविक्विक डाल के अच्छे से कर देंगे, नहीं तो ये सप्लाई लीक कर सकता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर दो और इसको ग्लू वगैरह कुछ तो लगा दो इसके ऊपर, ओके, क्योंकि ये नहीं तो सप्लाई लीक करने के चांसेस है। अब अपन यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यही एक ही ट्रैक है, यहाँ पे भी लगाया यहाँ पे भी लगाया तो एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं। तो अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो अपन यहाँ पे लगा देंगे जो इसको है। तो इसको थोड़ा शोल्डरिंग गन से शोल्डरिंग पेस्ट के अंदर डुबा के इसको थोड़ा अच्छे से बना देंगे, राइट। हाउस प्लायर से थोड़ा इसको अच्छे से, एक्चुअली यहाँ पे एक थिम्बल बिठाना चाहिए उसका, लेकिन थिम्बल अपने पास नहीं होने की वजह से अपन थोड़ा इसको रंगा लगा के अच्छे से बना देंगे एक बार। रंगा में डुबा के इसको अच्छे से बना दिया। बाद में अपन इसको कैपेसिटर के बाजू में शोल्डर कर देंगे। देख रहे हो इधर ऑलरेडी एक होल बना हुआ है, इस होल के अंदर इसको डाल के शोल्डर कर देंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी लगा दिया तो ऐसा है, ये शोल्डर हो गया अभी अच्छे से। इसको अपन दोबारा फिक्स कर देंगे, इसको सही से शोल्डर कर दिया है। अभी इसको PCB के अंदर दोबारा लगा देंगे अपन। अभी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये जो हीट सिंक है आप ये देख सकते हो, हीट सिंक को अच्छे से हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे एक बार, क्योंकि अगर हीट सिंक पेस्ट नहीं लगाए तो इसके अंदर की जो हीट है वो यूनिफॉर्म ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। अगर यूनिफॉर्मली हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये ख़राब हो सकता है।
अभी हीट सिंक को अपने जो ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी है उसके नीचे डाल देंगे। ये भी थोड़ा हीट सिंक लगने की वजह से इसका होल नहीं दिख पा रहा है। ओके, होल दिख गया। अभी इसके अंदर इसके दोनों के भी स्क्रू अपन लगा देंगे। स्क्रू वगैरह लगा के हीट सिंक वगैरह पीसीबी बिठा के मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हीट सिंक को लगा दिया। अभी कॉइल को वगैरह पूरा फिक्स कर देंगे अपन, पूरे टर्मिनल कनेक्टर वगैरह इसके लगा देंगे। ओके, कॉइल का जो मेन टर्मिनल होता है, सॉरी कॉइल का जो ऊपर का जो सेंसर होता है, इसके ऊपर अपने को कॉइल को बिठा देता हूँ मैं एक बार। हाँ, जो ये कनेक्टर को अपने को लगाना पड़ेगा इसकी जगह पे, क्योंकि बीच वाला जो सेंसर है वो अपना ऊपर कुछ बर्तन रखा हुआ है कि नहीं वो सेंस करने के लिए लगा हुआ है। नीचे से वायरें वगैरह पूरे सही है। ओके, ये बैठ गया इसकी जगह पे। अभी जो सेंसर है इसको अपन हीट सिंक पेस्ट लगा देंगे दोबारा, क्योंकि वो हीट सिंक पेस्ट लगाने के बाद अच्छे से अपना को शो कर सकता है। यही इसका काम है कि सेंस करने का ऊपर कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, वही बता रहा है अपने को। कॉइल के स्क्रू अच्छे से फिक्स कर देंगे अपन। कॉइल के सभी स्क्रू अच्छे से टाइट किए हुए हैं। अभी अपन इसका कनेक्टर लगा के इसके स्क्रू टाइट करके मैं आपको इसको चालू करके दिखा दूंगा। इसको अभी पूरा असेंबल किया है, बैक साइड के पूरे स्क्रू वगैरह टाइट किए हैं।